बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन मॉडल पेपर आप लोगों के साथ पहले शेयर करूंगी और फिर आपको गेस्ट पेपर से गाइड करूंगी। आपको कौन से इंपॉर्टेंट खुलासे हैं, कौन से इक़्तिबासात हैं, शाराना खुसूसियात किसकी करनी है, किस तरीके से। सबसे पहले तो आप लोगों को मॉडल पेपर का पता होना चाहिए। अपना माइंड ऐसा बनाकर जाएँ कि पेपर आपके हाथ में आए तो आपको पता हो कि आप अपने जो है वो घर से किस चीज़ की प्रिपरेशन कर कर गए और आपने क्या चीज़ वहाँ जाकर अटैम्प्ट करनी है। ठीक है जी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है सेकंड लाइन में इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन मॉडल पेपर जो है 2022 और आइंदा साल लिखा हुआ है ना, आइंदा और नई किताब के मुताबिक मतलब आने वाले सालों के लिए, क्योंकि 2022 में आया ये मॉडल पेपर। उर्दू लाजमी है, मादरी ज़बान पर्चा अव्वल मतलब फ़र्स्ट ईयर वाले बच्चे, चाहे मुझे ICS वाले बच्चे देख रहे हैं, चाहे प्री मेडिकल देख रहे हैं, चाहे प्री इंजीनियरिंग देख रहे हैं या आर्ट्स के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तमाम ग्रुप्स के लिए यही है। 20% आपका MCQs आएगा, 40% आपका जो है वो शॉर्ट आएगा और 40% जो है वो आपका लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव पार्ट आएगा। ठीक है जी, सबसे पहले तो आपको नज़र आ रहा है कि आपने MCQs किए, मॉडल पेपर के MCQs भी चैनल पे अपलोड हैं, वहाँ से करने। और एक लिंक PDF का मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगी, जस्ट आप वो कर कर चले जाइएगा। इंशाअल्लाह ज़बरदस्त आपका MCQs का पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है जी, आ जाते हैं। सबसे पहले मॉडल पेपर दिखा रही हूँ, ये नहीं कह रही कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मॉडल पेपर है। आपको पता होना चाहिए कि मॉडल पेपर में किस टाइप का पेपर आपका बनकर आएगा। हिस्सा बे जैसा कि नज़र आया आपको मुख्तसर सवालात के जवाब के सवालात। अब हमारे पास मंदरजा झेल में से किसी दो की तशरीह शायर के हवाले से आपने करनी है। अब जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊँगी वही वाली आपने करनी है और आपने इसको पहचानना है। ऐसे ही लास्ट का वर्ड, जैसे कि सदा क्या है, भला क्या है, इस तरह लास्ट के वर्ड आ रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप पहचान लोगे जी मीर तकी मीर की कौन सी है और गालिब की कौन सी हैं। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको गज़लियात बताऊंगी, आपने सिर्फ वही कर कर जानी है और वही आपका आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास सवाल नंबर 3 जैसे कि नज़र आया, को मुंतखब करदा इक़्तिबास की तशरीह, इक़्तिबासात की तशरीह करनी है, मुसन्निफ़ और सबक का नाम तहरीर करना है। अब जब आप मुसन्निफ़ का नाम तहरीर करोगे और सबक का नाम लिखोगे, मुसन्निफ़ तो हो गया आपके पास भाई, अब जो इक़्तिबास दिया गया है वो कि मुसन्निफ़ का नाम क्या है और सबक का नाम क्या, किस सबक से लिया गया है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट, अगर आपने पहले पहचान लिया सही तो आपको सिर्फ पहचानने से ही सबक का नाम और मुसन्निफ़ से 2 नंबर मिल गए। ठीक है जी, और फिर आपने उसकी तशरीह करनी है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास किसी एक की करनी है, 3 आएंगी तो आपने पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग किसी एक की तशरीह करनी है। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से ये वाली चीज़ जो है वो आपकी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आसान है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगी। और देखो यहाँ पर आपके सिलेबस से जो है कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं और कहा गया है कि तशरीह के लिए मुख्तस इसबाक जो दिए गए हैं यही आपने करने हैं, इसके अलावा किसी और इसबाक से आपकी का जो ये इक़्तिबास है वो नहीं आएगा। तो इसका मतलब है सिर्फ आपने इन्हीं वालों में से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं भी आपको गेस्ट पेपर में बताऊंगी। सिर्फ समझाने का तरीका है, बताना ये चाह रही हूँ कि जिस तरीके से पेपर बनकर आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है बात करेंगे। अच्छा जी, नज़म के शायर का मुख्तसर तारुफ बयान करना है और साथ में नज़म का मरकज़ी ख्याल, जैसे कि आपके पास यहाँ लिखा है दास्तान तैयारी में बाग की, मर्द मुसलमान, चुप की दाद। ये आपके पास या तो आप मरकज़ी ख्याल करें और आपने जब मरकज़ी ख्याल करना है तो नज़म के शायर का तारुफ भी देना है। ठीक है जी, या ये चीज़ नज़र आई, या आप ये करना चाहते हैं ये कर लें, या दूसरी चीज़ आप क्या करना चाहते हैं, इस तरह देखो यहाँ लिखा तशरीह करदा जिसके शायर और नज़म का जो है नाम तहरीर करना है। अब आपके पास ये देखें इस तरीके से एक जो आपके पास जो है बंद आ जाएगा, तो आपको बेस्ट ऑप्शन यही है। इसमें भी आपके पास देखो बताया गया कि बंद की तशरीहात मरकज़ी ख्याल में आपको ना मॉडल पेपर का जो वो PDF है और ड्राइव फाइल है वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, वो आप लोगों ने करनी है। ठीक है जी, तो बेस्ट यही है कि आप ये बंद की तशरीहात ना कर जाएँ। 2 से 3 मैं आपको मरकज़ी ख्याल बताऊँगी, सिर्फ वो, और अच्छा सा जो है आपने नज़म के शायर का जो है वो तारुफ याद कर लेना है। इंशाल्लाह जब से आपका वो पार्ट कवर हो जाएगा तो आप इसको बंद को स्किप कर दीजिएगा। फिर आ जाता है आपने मुंतखब करदा सबक के मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ देना है और साथ में आपने सबक का खुलासा करना है। अब जब आपने वही सही तरह पहचान लिया जी, अब इस बाबा नूर कौन से चैप्टर से है, ठीक है जी, इसका तारुफ दे दिया आपने उसका मुसन्निफ़ का, और उसके बाद आपने जो है आराम से इजीली इसका खुलासा लिख दिया। खुलासा अपनी वर्डिंग में लिखा करें और जो हैं वो चैप्टर्स ही आपके सामने मेंशन है, इसके अलावा किसी चैप्टर से नहीं आएगा। जैसे कि आपको देखो दिया गया है बाबा नूर बेगम की बिल्ली ख्वाबा खा की लड़ाई, इन्होंने 3 दे दिया, आपने 1 करना। इसी तरीके से ये जो है ना इन चैप्टर से आएंगे,
ये जो आपके पास खुलासों के इसबाक दिए गए ना, फाके का रोज़ा, जेवर का डब्बा, बाबा नूर आबे हयात, मैदान जंग, बेगम की बिल्ली, खामा की लड़ाई, हमारे पास क्या बचे इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी अभी गेस्ट पेपर में, इसे मॉडल पेपर समझा रही हूँ, ठीक है जी। फिर आ जाता है ये आपकी आ गया, फिर आपके पास आ जाता है या तो आपने सवालात के जवाबात देने होंगे, तो बेहतर ऑप्शन ये नहीं है कि आप खुलासा कर लें, ठीक है ना भाई। बेहतर तो ऑप्शन खुलासा है, हम खुलासा करेंगे, हम क्यों सवालात पे जाएंगे, सवालात याद करो ना लगा तो बेहतर यही होता है कि आप सवालात को छोड़ के खुलासे की तैयारी करें। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया सवाल नंबर 6। इसमें क्या होता है बेटा, आपको शायर जो है तारीफ़ें करनी होती हैं, शायर मिसाल के ज़रिए के साथ तारीफ़ करनी होती है। तो मेरे ख्याल से जो ना ये आपने स्किप कर देनी है, याद करना चाहते हैं तो ये आप कर लीजिएगा, और ये सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, इनमें से कुछ 4 आ जाती हैं। अब कुल टोटल आपके पास ये कितनी दी गई हैं, करनी आपको 2 होती हैं ना, तो आप इसमें से अपनी मर्ज़ी जो आपको आसान लगती है, मक्ता हो गया, मतला हो गया, काफ़िया रदीफ़ हो गया, इस तरह तखल्लुस हो गया, और तो उसमें देखें आपके यहाँ पे है ही नहीं ना, वो आपके इसमें जो है वो मुख्तसर शायरी इस्तिलाहात में है ही नहीं, वो तो हम तो फिर बता ही नहीं सकते आपको कि तखल्लुस आपने करना है कि नहीं करना, क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है ना, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो बेहतर यही है कि आप चाहें तो इन्हीं तारीफ़ों में से जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें और तारीफ़ें कर चले जाएं, नहीं करना चाहते या तो फिर आप जो है वो गज़लियात आपके पास आएंगी और 2 अशआर जो है वो आपने इजीली जो है बताना है, 2 अशआर तहरीर करने जो पर्चे में शामिल ना हो, मतलब आपने जो है अपने शामिल निसाब गज़लियात में से 2 शुअरा के 2-2 अशायर जो है अशआर तहरीर करने। तो आपकी मर्ज़ी, तो बेहतर यही है कि आपकी तारीफ़ वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है कि करने बाद बच्चे ये ऐसा कुछ आ जाता है, बच्चे पहचान नहीं पाते और फिर उनके लिए मुश्किल हो जाती है ना को कवर करना। अगर चाहते हैं 2-2 अशआर याद करके चले जाएँ, अगर ज़्यादा अच्छी उर्दू है तो। अच्छा जी, मुहावरात आ जाए। सवाल नंबर 7 मुहावरा है, जैसे कलेजा मुँह को आ जाना, पानी भरना फिरना, सॉरी पानी फिरना पानी भरना बोल दिया, हवा के घोड़े पर सवार होना, ज़बान पकड़ना, ठोकर खाना, जी लुभाना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मुहावरात है, कुछ 4 मुहावरात आपने करने होंगे, तो ये आपका बड़ा अच्छा ऑप्शन है, ये करें। या फिर आपकी तारीफ में ड्रामा, मरसिया हो गया, अफसाना, सफ़रनामा, नात, गज़ल क्या है, नज़म क्या, खुदूत निगारी क्या है, तो ये कर लें। तो बेहतर यही नहीं कि आप मुहावरात में अपने तो मुहावरे तो आप लिख ही सकते हैं अपने लफ्ज़ों में, तारीफ़ें करेंगे तो तारीफ़ की मिसाल भी देनी पड़ेगी। तो बेहतर यही है कि आप इसके अंदर जो है वो पूरे मुहावरात को इस्तेमाल करते हुए अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, जितने 10 ईयर्स में आए हुए हैं, और जो आपके पास मैं भी आपको बुक दूंगी, जो डिस्क्रिप्शन में नोट्स दूंगी, वहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। अब हमारे पास आ गया हिस्सा जीम। हिस्सा जीम जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, आपने एक शायर की कलाम की खसूसियात करनी है। देखो बेटा, अब हमारे पास ये मीर तकी मीर दर्द है, ख्वाजा हैदर अली आतिश है, मिर्ज़ा गालिब, हज़रत मोहानी, एहसान दानिश, नज़ीर अकबर आबादी और अल्लामा इकबाल। तो इन सब में से आपने कुछ भी नहीं करना सिवाय ख्वाजा मीर दर्द और मीर तकी मीर के। ये 2 एक ऐसे वाहिद जो है वो शायर हैं, इनके कलाम की खसूसियत अच्छे तरीके से याद कर लें, आगे इंटर लेवल सेकेंड ईयर में भी काम आएगा। बीएससी वगैरह कर रहे होगे, आगे यूनिवर्सिटी लेवल पर जाओगे, या बीए वगैरह लड़कियां कर रही हैं, ठीक है, उनके काम भी आने वाला है। ख्वाजा मीर दर्द और मीर तकी मीर की बहुत अच्छी से तैयारी कर आप लोगों ने जानी है। सवाल नंबर 9 में नसर निगार कर लीजिए, या आपने जो है वो मजमून करना है। तो बेहतर ये है कि आपने नसर निगार की तैयारी बड़ी अच्छी सी करनी है, और नसर निगार में आपने क्या करना है जी, सर सैयद अहमद ख़ान जैसा कि दिया गया, 4 आएंगे ना आपके पास, तो मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगी आपके इंपॉर्टेंट कौन से वाले, वो आपने जो है इंपॉर्टेंट कर लेने हैं। वैसे सर सैयद अहमद ख़ान के आने के और प्रेमचंद आने के चांसेस होते हैं इन दोनों में से, तो फिर मैं इंशाल्लाह भी आपको बताती हूँ। जो मैंने आप लोगों के लिए गेस्ट बनाया है उसको भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है जी। और फिर अपने कॉलेज के में मुनक्किद तकरीब में इनामात, तकसीम इनामात का आंखों देखा हाल बयान कर दे अपने लफ्ज़ों में, तो ऐसे के तौर पे आपने लिखना होगा, कुछ भी अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट ऐसे भी मैं आपको बता दूंगी। तो बेहतर ये है कि अगर आप नसर निगार स्किप करना चाहते हैं स्किप कर दीजिए, मजमून की तैयारी कर लें, 5-6 पढ़े, वक्त की पाबंदी हो गया, जैसा कि शजरकारी हो गया, अगर मैं वज़ीर तालीम होता, इस तरह से मैं 2-3 आपको बताऊंगी, तो आप उसकी तैयारी कर चले जाएं, या फिर आप जो है इसकी नसर निगार कर लें। और ये लेकिन शायराना खसूसियत मिर्ज़ा की मेरी दर्द आपने करनी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को दे देती हूँ। अब आ जाते हैं हम अपने गेस्ट पेपर की जाने, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेंसिल कॉपी उठा लें और साथ साथ मेरे नोट करते जाएँ। जी बेटा, उर्दू गेस्ट पेपर 2024 फर्स्ट ईयर जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लें, 1 बाय 1 टिक लगा लें अपनी बुक में। अच्छा जी, उर्दू गेस्ट पेपर, उर्दू लाजमी है, ये कंपलसरी है,
चाहे आर्ट्स के बच्चे देख रहे हैं, चाहे साइंस वाले, चाहे कॉमर्स वाले, तमाम स्टूडेंट्स का जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है। इख्तियारी उर्दू नहीं है, ये उर्दू लाजमी है। तमाम बच्चे इसको फॉलो करेंगे। जो आपके अहम इक़्तिबासात हैं, अच्छा मैंने जो अभी आपको मॉडल पेपर बताया उसमें जो चीज़ें बताएंगी, किस तरह सबक और मुसन्निफ़ का हवाला देना है, किस में क्या चीज़ चाहिए, वो तो आप मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग फ़ॉलो कर लोगे, ठीक है बच्चे। बाकी चीज़ें जो हैं वो आपने इस तरह फ़ॉलो करनी है कि कौन कौन से जो है वो सबक जो इसबाक हैं वो आपके इम्पॉर्टेंट हैं। तख्लीक़ कायनात हो गया, ज़बान गोया, कौमी इत्तफ़ाक़, मलका बिल्कीस का महल, कुछ ज़रिया तालीम के बाब में आपने इन 5 चैप्टर से 4 चैप्टर्स में से आपने क्या करना है, सबक और मुसन्निफ़ का हवाला देना। अच्छा, जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है तो नोट्स और प्रेजेंटेशन पेपर भी आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरीके से आपने करना है, तो वीडियो के साथ रहिएगा, ठीक है जी, ताकि आप लोग प्रेजेंटेशन देख लेंगे किस तरीके से आपने पेपर बनाना है और किस तरीके से जो मुसन्निफ़ का हवाला कैसे लिखना है। अच्छा जी, फिर आ जाता है जिसमें से आपने अशआर की तशरीहात को प्रिपेयर करना है ना, वो आपने करना है। आपने जो है वो तशरीह जो भी करनी है अशआर की, शायर के हवाले और मुख्तसर तारुफ भी देना है। उसमें से आप नज़ीर अकबर आबादी के जो है 45% चांसेस है, 50% चांसेस है। मिर्ज़ा गालिब और मीर तकी मीर की गज़लियात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने नज़ीर अकबर आबादी भी लिख दिया था, तो ठीक है आप भी लिख दीजिएगा। अलिफ मद्दा का थोड़ा सा इशू है, जब मैं टाइपिंग कर रही होती हूँ ना तो अलिफ मद्दा उसमें आता ही नहीं है वो कुछ और ही टाइप हो जाता है, थोड़ी सी मुश्किल होती है उर्दू की टाइपिंग मेरा बच्चा, तो एडजस्ट कर लें, ठीक है जी। नज़ीर अकबर आबादी, मिर्ज़ा गालिब और मीर तकी मीर की गज़लियात करनी है आपने। और अहम असबाक के ख़ुलासों में से आपने जो मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ़ देना है ना, इसमें साथ में बेगम की बिल्ली, ये असबाक हैं, ये वाले जो आप लोगों ने करने हैं। फ़ाक़े का रोज़ा, बाबा नूर, जेवर का डब्बा, मैदान जंग और खामखा की लड़ाई, ठीक है जी। ये हो गए आपके अहम असबाक। अब आ जाते हैं बंद की तशरीहात, और आगे मरकज़ी ख़याल भी आपको बताती हूँ। आप क्या चॉइस होगी ना जी, मरकज़ी ख़याल करो या बंद करो। तो अच्छा जी, शायर और नज़म के हवाले के साथ करना। अगर बंद की तशरीहात की प्रैक्टिस कर रहे हो तो रहे नाम अल्लाह का, मर्द मुसलमान, हवाए सरोश। अच्छा एक चीज़ है, दास्तान तैयारी में बाकी, ये अब इम्पॉर्टेंट है। और अगर नज़में करते हो, नज़मों के मरकज़ी ख़याल कर रहे हो, तो वो भी शायर का मुख्तसर तारुफ़ भी मस्ट है, उसमें नज़म का हवाला भी देना पड़ेगा। तो उसमें रहे नाम अल्लाह का, मर्द मुसलमान और चुप की दाद, ये 3 है जिसमें से आपने इसके मरकज़ी ख़याल को प्रिपेयर कर कर जाना है, ठीक है जी। शायर का मुख्तसर तारुफ़ ज़रूर कीजिएगा, उसके नंबर हैं जैसा कि मॉडल पेपर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और शायरों की कलाम की ख़ुसूसियात जैसे मीर तकी मीर, आप सबको पता है, और मीर दर्द ही इंपॉर्टेंट है, दोनों कर लेने आपने, इनमें से एक ज़रूर आता है। और नसर नगार की तर्ज़ तहरीर की ख़ुसूसियात हैं, इसमें सर सैयद अहमद ख़ान, ख्वाजा हसन निज़ामी और मुंशी प्रेमचंद, ठीक है जी, ये आपने करने। अब और नसर अहम मज़ामीन है, अगर इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपने एक एक नज़र इनको पढ़ लेना, सिर्फ रीड करके जाए, अपने लफ्ज़ों में लेंगे। जिसमें क्या है आपके पास, नज़रिया पाकिस्तान, नज़रिया नज़रिया पाकिस्तान की अहमियत है, ठीक है जी। ये है जो है वो मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, नज़रिया पाकिस्तान की अहमियत। सोशल मीडिया रहमत है, ये जहमत, कोई रफ़ीक नहीं है किताब से बेहतर, मेरी ज़िंदगी का नाकाबिल फरामोश वाक़या, शजरकारी की ज़रूरत व अहमियत, इस्लाम की बरकतें। और आपके पास है जी उर्दू ज़बान की ज़रूरत व अहमियत, पाकिस्तान की तरक्की, पढ़ाई की तरगीब और नज़रिया पाकिस्तान के में 2 दफ़ा हो गया, नीचे भी हो गया जी, ऊपर भी हो गया, कोई इशू नहीं है। तो आपने इनके जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेने, जल्दी से ले लीजिए। ये अहम मज़ामीन हैं, ये आपके पास जो है शायरों की ख़ुसूसियात हैं, नसर नगार, और आपके पास मरकज़ी ख़याल हो गए इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। बंद की तशरीहात हो गई इसबाक से। फिर आपके पास अहम इसबाक जो मौजूद, आपने ख़ुलासा करना है। फिर ये देख लीजिए यहाँ से आपके पास जो वो आपने इक़्तिबासात करने हैं, ठीक है जी। तो ये तो हो गया आपका 11वीं जमात का उर्दू का गेस्ट पेपर, ठीक है जी। तो अब आपने इसको फॉलो कर लिया। अब आ जाते हैं मेरा बच्चा हम किस पर, प्रेजेंटेशन पेपर की जानिब। थोड़ा सा आपको बता दूंगी, मैं आपको MCQs का लिंक दे रही हूँ। डिस्क्रिप्शन में डिफरेंट अकेडमीज़ के नोट्स थे मेरे पास, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप लोगों का भला हो जाएगा। उसमें आपको MCQs का PDF मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, डिफरेंट गाइड बुक्स के PDF मिल जाएंगे। आप लोग बहुत अच्छी से तैयारी कर लें उसमें से, ठीक है जी। अच्छा जी, ये बड़ा बेहतरीन सा PDF मेरे पास है, जिसमें से उर्दू का जो है वो बनाया गया था आप लोगों के लिए। इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, ये सारे चैप्टर वाइज हैं, ठीक है जी। जैसे कौमी इत्तफाक हो गया, ज़माने गोया हो गया, फ़ाक़े का रोज़ा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड, तख्लीक़ कायनात। अच्छा ये आपको मैं दे रही हूँ, उसमें सिंधी शायरी की तराजुम, ठीक है जी, ज़ेवर का डब्बा, ये सारे इंपॉर्टेंट है इन पॉइंट्स पे। बाबा नूर, आबे हयात, तो आपने एक एक नज़र इन तमाम MCQs को पढ़ना है, बताने तो पूरा आपको मिल जाएगा। बेगम की बिल्ली वगैरह वट एवर, ठीक है जी। मलका बिल्कीस का महल देखें, खामखा की लड़ाई,
तो ये सब जो है ना आपने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से करने, नज़मों के भी हैं इसमें, ठीक है। तो सारे एमसीक्यूज़ आपने इस वीडियो को कवर करना है। अब मैं आपको प्रेजेंटेशन पेपर भी दिखाऊंगी और साथ में मैं आपको वन वन इसलिए दिखा रही हूँ, इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रही हूँ। अच्छा जी, बड़ी बेहतरीन जो है ये गाइड बुक है या नोट समझ लीजिए। देखिए, तुम्हारी नफ़रतों में प्यार की खुशबू बसा देंगे, बड़ा बेहतरीन शेर है। हमारी बज़्म में आओ, तुम्हें उर्दू सिखा देंगे। ज़बरदस्त हो गया भाई, ठीक है। उर्दू लाजमी हो गया। मोहम्मद हारिस जो है ये साहब हैं, वासिन साहब, इनके नोट्स हैं ये, ठीक है जी। और जो मैंने आपको एमसीक्यूज़ दिए हैं वो भी इसी का पीडीएफ बना हुआ है, ठीक है। तो ये कंप्लीट नोट्स हैं, इसमें आपको ये चैप्टर वाइज तमाम एमसीक्यूज़, इनका प्रेजेंटेशन पेपर, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा मरकज़ी ख्याल वगैरह निकाल के आपको थोड़ा सा आगे जाते हैं हम, ताकि आपको थोड़ा सा गाइड कर सकें। 1 मिनट, चलें जी, बहुत ही आगे चले गए शायद हम। अब ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लगा, देखें चलें फाके का रोज़ा आ जाए। देखें, अब आपने तारुफ़ मुसन्निफ़ दिया, बहुत बेहतरीन सा देना है आपने जी। आपका नाम ये है, ये वगैरह थोड़ा बहुत जितना आप कर सकते हैं इसमें से, पस मंज़र पर थोड़ा सा बताएं। और फिर आप जब खुलासा लिखने लगेंगे ना, फिर आपको जो नंबर मिलेंगे ना इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, खुलासा आपने सारा अपनी वर्डिंग में लिखना है, ठीक है जी। इसी तरीके से जैसे कि ऊपर मैं ले आती हूँ आपको, देखो मैदान जंग है तो उसमें तारीफ़ मुसन्निफ़ लिखा, पस मंज़र लिखा, फिर आपने इसका खुलासा शुरू करना है, ठीक है। बहुत बेहतरीन नोट्स हैं, समझें एक गॉड गिफ्टेड समझ लें आप। इतना बेहतरीन नोट्स इन्होंने लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत पसंद आए इनके नोट्स और मैंने आप लोगों को इसीलिए दिए हैं, ठीक है जी। तो कि आप लोगों के लिए इस तरीके से जो है ये इतने मुश्किल हालात में, बेटा आपको पता है बच्चे फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते और नोट्स वगैरह लेना पॉसिबल नहीं होता, तो आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो गया। देखो भी, जैसे कि अगर आपने कोई भी मरकज़ी ख़्याल करना है किसी का भी, ठीक है, जैसे चुप की दाद ले लें, तो आपने तारुफ़, शायर का तारुफ़ लिखा जी, ये नज़म ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की ली से ली गई है और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली सर सैयद अहमद खान के राज थे और तरीके सर सैयद तहरीक मकसद, मतलब पूरा आप इसमें लिख लीजिए, थोड़ा बहुत अपने लफ्ज़ों में लिखा और मरकज़ी ख़्याल इसका फिर आपने स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से आपने करना है। पहले आपने तारुफ़ शायर ज़रूर लिखना है, जो भी आप मरकज़ी ख़्याल मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं, जो खुलासे बताए। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ऊपर मॉडल पेपर की रिकॉर्डिंग मैं पहले कर चुकी थी, आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा। तो मैंने जो है सोचा कि बच्चों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के अपलोड कर ही देती हूँ। तो ये प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने जो है, जैसे मौलाना हसरत मोहानी है, जैसे कि आपने शेर लिखना है कि तशरीह करनी है, तो आपने शायर तारुफ़ शायर लिखा, हवाला देना है कि भाई ये शेर जो है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन की गज़ल से लिया गया है या मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है, कि शायरी हैं वो भी जो भी हैं। फिर उनकी मरकज़ी ख़्याल फिर लिखने के बाद फिर आपने तशरीह उसकी लिखनी है। तो कितने छोटे छोटे से है लेकिन बहुत बेहतरीन है। अपने लफ्ज़ों में इसको पढ़ें, 2 3 दफ़ा इसकी रीडिंग करें, तशरीह अपने वर्डिंग में करें आप, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है ना आपने मीर तकी मीर और मीर तमाम, मतलब कंप्लीट उर्दू के नोट्स हैं ये, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। ये बड़े बेहतरीन नोट्स हैं, इसको आपने फॉलो करना है। और तमाम चीज़ों का लिंक, मॉडल पेपर का लिंक, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट गेस्ट पेपर में, जब तक के लिए सानी जी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।